पीटर और सैम एक म्यूज़ियम में काम करते थे और वो म्यूज़ियम भी बाकी सारे म्यूज़ियम्स की तरह एकदम एंटीक चीज़ें और एकदम जो होता है ना कि एंशियंट टाइम के ऐसे कलेक्टिव्स आइटम जो होते हैं वो रखता था। और ये म्यूज़ियम उस इलाके का बहुत ज़्यादा फेमस म्यूज़ियम था और इस म्यूज़ियम में लगभग हर टाइप का मतलब एंटीक अवेलेबल था। उसके साथ में इसकी खासियत ये भी थी कि यहाँ पर एक जो ग्लास वर्क के आइटम होते हैं ना, मतलब कांच के सामान बहुत ज़्यादा एंटीक टाइप के, वो भी यहाँ पर रखे हुए थे। और वो उसके लिए एक अलग सेक्शन था पूरा, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब बिलियन डॉलर्स के मतलब वहाँ पर कांच के सामान रखे थे, बहुत यूनिक। और वो सेक्शन देखने के लिए ही बहुत बहुत टाइम तक भीड़ लगी रहती थी। तो ऐसे ही एक रात की बात है, ये पीटर और सैम अच्छे दोस्त भी थे और वहाँ पर काम करते थे एज अ जो ये होते हैं ना, गार्ड्स होते हैं वहाँ पर, लोगों को कंट्रोल करना, उनको मतलब बताना, फिर जो कुछ भी मतलब उनका काम होता है उस तरीके से वहाँ पर काम करते थे। और जो ये ग्लास के आइटम्स थे ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही इस म्यूज़ियम में सारे के सारे आए थे, तो अभी नया नया कलेक्शन था यहाँ पे। तो इसको देखने के लिए स्पेसिफिकली भीड़ ज़्यादा होती थी। और इवन कई बारी तो ऐसा होता था कि ये मतलब म्यूज़ियम बंद होने के टाइम तक भी लोगों की लाइन लगी रहती थी और लोगों को वापस भेजना पड़ता था कि म्यूज़ियम क्लोज़ हो गया है। अच्छा, इसी सब के करते करते इनका काम जो था ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि लोग 10-15 मिनट जो होते थे अंदर वो एक्स्ट्रा ले लिया करते थे, तो ये लोग बेचारे बाहर वेट करते रहते थे। अब एक रात की बात है, इन दोनों को अपनी शिफ्ट इनकी ओवर ऑलमोस्ट हो गई थी और बाहर वैसे ही बहुत भीड़ लगी थी ये ग्लास वर्क को देखने के लिए। और इसी बीच में ना ये टाइम हो गया, इन लोगों का क्लोजिंग टाइम हो गया, तो अंदर तो सारा स्टाफ चला गया, उन्होंने मतलब क्लोज कर दिया, बाहर भीड़ वैसी ही रही। तो अब इन्होंने म्यूज़ियम क्लोज का वहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि क्लोज हो गया, बाकी जो बचे वो कल आना। तो लोग मतलब पहले बोलने लग गए कि नहीं नहीं, मतलब हमें अभी देखना है, हम कब से लाइन में लगे हुए हैं। तो इन्होंने मना किया, इन्होंने कहा प्लीज़ कल आइए, आज बंद हो गया, अब हमारा मतलब कोई टाइमिंग है, ऐसे नहीं हो सकता ना हर टाइम म्यूज़ियम खुला रहेगा। फिर ठीक है, लोग मान गए, वापस चलने लग गए। तो इन दोनों ने भी कहा कि चलो भाई हमारा भी टाइम हो गया, अपना बंद करते हैं, सब कुछ चलते हैं। तो जैसे ही इन्होंने सब कुछ क्लोज कर दिया, लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दी, म्यूज़ियम क्लोज करके अपना मतलब जो भी था वहाँ पर सब आइटम क्लोज करके वापस आ गए। और आने लग गए तभी एक आदमी आया, बहुत मतलब ऐसे जर्जर अवस्था में, एकदम बूढ़ा। और बहुत ऐसा मतलब बहुत बूढ़ा नहीं होता कोई, जैसे सर वर उसका हिलता रहता है, हाथ पैर एकदम स्टेबल नहीं होते, क्योंकि बुढ़ापे में ऐसा जो होता नहीं, मतलब वैसा, मतलब एकदम एक्सट्रीम मतलब बूढ़ा इंसान था वो। तो वो आया, उसे आंखों में आंसू भर के ऐसा रो रहा बहुत। फिर इन लोगों से बोला कि मैं आके अंदर जा सकता हूँ? तो फिर ये दोनों बोले कि अभी ना बाबा म्यूज़ियम क्लोज़ हो गया, आप बाद में आना, और हमने बाकी जो भी लोग थे उनको भी वापस भेज दिया, आप प्लीज़ कल आ जाना। तो वो बोला कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा, मुझे प्लीज़ अंदर जाने दो और मुझे देखना है, यहाँ पे मैंने बहुत सुना है यहाँ के बारे में और मुझे भी वो एंटीक आइटम देखने हैं। तो इन्होंने मतलब उसको मना कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी सब क्लोज़ हो गया, कोई नहीं अंदर, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। अच्छा, वो थोड़ा सा ना रो रहा था, लेकिन गुस्से में आ गया और बड़बड़ाने लग गया कि मुझे डर है, मुझसे कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए, मुझे डर है, मुझसे कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए, मुझे डर है, मुझसे कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए। ऐसा बोलते बोलते ना वो आगे बढ़ने लग गया। तो इन दोनों ने उसको वापस बुलाया। वो बोले कि आप क्या बोल रहे हैं ये सब, और क्या है, मतलब क्या चाहिए आपको यहाँ से? तो अब वो कोई और लाइन बोल ही नहीं रहा था, बस वही बोल रहा था, मुझे डर है, मुझसे कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए, मुझे डर लग रहा है, मुझसे कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए। अब ये दोनों सोचने लग गए कि क्या वो कुछ मतलब मेंटली कुछ वो असर पड़ गया है क्या, एक तो इतने बूढ़े हैं और इनको हमने मना कर दिया है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो इन्होंने मतलब एज अ मतलब स्वीट गेस्चर आप कह लो, मतलब इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आपको मैं मतलब दे दूँगा, आप एक चांस, आप प्लीज़ जाइए, देख के आ जाइए। वो बूढ़ा आदमी ऐसा तो रो रहा था, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल दिखी ऐसे, लेकिन वो स्माइल थोड़ी सी कनिंग टाइप की थी। अच्छा, तो इन्होंने क्या करा, जो गेट वेट बंद करे थे ना वो खोल दिए और ये बूढ़े आदमी को बोला कि आप प्लीज़ अंदर रहिए, लेकिन कम टाइम में वापस रहिएगा, आप सिर्फ चीज़ों को देखिएगा, कुछ छूइएगा मत, और अपना एक बार चक्कर लगा के आ जाइए, हमें भी जाना है, हमें बहुत लेट हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी इनकी बात को ऐसे हाँ ना या कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, बस अपना वही जो रट रहा था कि मुझे डर है, मुझसे कहीं कुछ टूट ना जाए, मुझे डर है, मुझसे कहीं कुछ टूट ना जाए, बोलता हुआ चलता गया अंदर। और लगातार वो यही लाइन बोलता रहा, जब तक इनकी आवाज़ फेड नहीं हो गई ना, तब तक वो इन दोनों को वही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद में ना ये आदमी अंदर गया, ये दोनों बाहर खड़े रहे कि चलो अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे करके। और
बहुत टाइम हो गया, मतलब हो गया होगा ऑलमोस्ट, जो भी हुआ हो आधा 1 घंटा हो गया होगा, नहीं आया वो बाहर। इन दोनों ने और वेट करा कि अभी कहाँ रह गए, क्या हो गया। फिर एक तो बूढ़े थे, तो कहीं ये तो नहीं कि रास्ता वास्ता भटक गए हो। तो जो पीटर और सैम में से ना, ये सैम ने बोला कि रुको मैं देख के आता हूँ अंदर क्या है, मतलब कहाँ पे हैं वो। और तो पीटर बाहर खड़ा रहा, सैम चला गया। अब सैम अंदर गया, सैम ढूंढने लग गया सब जगह कहाँ है, मतलब कहाँ है। और जो ग्लास वर्क था ना वहाँ पे उस साइड में, मतलब कोई नहीं था, मतलब ना कोई आवाज़ आ रही थी। फिर ये पूरा और चक्कर मारने लग गया कि कहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे। अब इसके हाथ में ऐसे टॉर्च थी। ये जो ग्लास वर्क के आइटम है ये ऐसे रखे हुए थे कि कोई भी इंसान ना 2-3 राउंड लगा के तब वो वापस निकल सकता है उधर से। मतलब पूरे आइटम्स देखते हुए एक ही साइड से घुसेगा, अगले साइड से निकलेगा, बीच में कोई भी जाने आने का स्पेस नहीं था। तो इसने कहा चलो मैं एक बार जाके अंदर देख लेता हूँ। तो जैसे कि ये घुसा, एक शेफ खत्म हुई, दूसरी शुरू हुई, ऐसे ही जा रहा था, देखता रहा। एकदम से ना इसको फिर वो आवाज़ आने लग गई कि मुझे डर है मुझसे कहीं कुछ टूट ना जाए, मुझे डर है मुझसे कहीं कुछ टूट ना जाए। ऐसे ही मतलब बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। अभी ये डर गया कि ये अभी देखने गए थे, 1 घंटा हो गया है, अभी तक यही बड़बड़ा रहे हैं। तो फिर सोचा कांच वाँच का आइटम है शायद, इसलिए घबरा गए होंगे। तो ये उनके पास गया सैम और बोला कि अरे कुछ नहीं टूटेगा आपसे, आप चलिए हमारे साथ चलिए, अब हो गया बहुत टाइम हो गया और हमें अब तो जाना ही पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है। और ये सब बोला तो ये जो बूढ़ा आदमी था इसने सैम की तरफ एक बार ध्यान से देखा। उस टाइम इस बूढ़े आदमी की आंखों में ना एक भी आंसू था और ना ही वो ह्यूमैनिटी टाइप की, जैसे कोई भी इंसान होता है ना उसकी आंखों में एक थोड़ी सी चमक होती है। और पोलाइटनेस तो खैर कुछ ही लोगों में होती है, लेकिन मतलब होता है, आंखें मतलब बता देती हैं कि इंसान की है ही किसकी है। एकदम मतलब खतरनाक, एकदम क्रूर टाइप की आंखें उसकी, भयंकर। और इसकी तरफ देखा उसने भयंकर तरीके से, एकदम से गुस्से में हो, ऐसा कुछ था उसका। तो ये सैम घबरा गया और फिर अब इसने कुछ नहीं, चलो ठीक है, मतलब अब ये दोनों मतलब बूढ़े और सैम अंदर रह गए। अब बची बारी पीटर की। पीटर बाहर था। पीटर अब वेट कर रहा है, उसको भी लगा कि ये भाई कब आएगा। तो सैम भी जाके अंदर से वापस नहीं आया, क्या हो क्या रहा है, आज के रात भर यहीं रहेंगे क्या हम लोग। ये सब सोचते सोचते 2-4 मिनट उसने और वेट किया। फिर कहा चलो मैं ही चल के देख लेता हूँ क्या चल रहा है भाई अंदर, कहाँ है। सैम कुछ ज़्यादा मदद करने लग गया क्या उनकी। तो पीटर गया, पीटर देख रहा है सब जगह इधर उधर, कहीं कुछ नहीं दिख रहा उसको, मतलब कोई दोनों में से कोई नहीं दिख रहा, ना बूढ़ा आदमी ना सैम। अब पीटर ऐसे ही टॉर्च वॉर्च लेके अपना, उसने पहले तो मतलब क्योंकि लाइट सारी ऑफ कर दी थी इन लोगों ने, सिर्फ वो जो ग्लास वाला जो ये सेक्शन था ना, इस साइड की लाइट्स थोड़ी थोड़ी ऑन थी, सिर्फ वो बूढ़े आदमी के लिए। और वो लाइट्स ऐसे ही मतलब सारे जो ग्लास आइटम्स थे उन पे ऐसे हल्की हल्की पड़ रही थी, सारे आइटम्स ऑरेंज ऑरेंज कलर के चमक रहे थे, लेकिन और कुछ मतलब ज़्यादा ऑन नहीं था लाइट की, सब कुछ क्लैरिटी से दिखे। और तो फिर ठीक है, ये लोग मतलब अपना ये पीटर मतलब सॉरी ये पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब इसने सब जगह चेक कर लिया, कोई ना सैम दिखा। इसने सैम को कई बार आवाज़ें भी दी, सैम को सुनाई नहीं पड़ा, मतलब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये ढूंढते 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 आया ग्लास, जो ग्लास वर्क का था ना इस साइड में, क्योंकि इसको उधर से कोई आवाज़ नहीं आई थी, पहले ये गया नहीं था उधर। अभी ये उधर से घूमते हुए सब जगह से आया इस वाले सेक्शन में जहाँ पे ग्लास के आइटम्स रखे थे। अब जहाँ तक आया तो चक्कर मारता मारता गया कि भाई कहाँ है कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा दोनों में से। और ये मतलब इसको ना फिर हल्का से ये भी जब आगे बढ़ा तो इसको भी आवाज़ आने लग गई, लेकिन वो आवाज़ इस बार मतलब थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की टोन में आ रही थी। तो ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लग गया, मतलब कि भाई क्या हो गया, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा। तो इसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीछे के जो आइटम्स रखे थे, अब कांच का सामान तो वैसे ही बहुत लाइट होता है, हल्का सा भी अगर थोड़ा बहुत भी ये डिसबैलेंस होगा तुरंत टूट के नीचे गिर जाएगा। तो इसने ध्यान नहीं दिया, पीछे के सारे आइटम्स लगभग इसने तोड़ दिए थे, क्योंकि ये जल्दी में था कि भाई क्या है, मतलब इतना गुस्से में ये बड़बड़ा रहा है, क्या हो गया। और सैम की भी आवाज़ नहीं आ रही है, डर गया कि इसका दोस्त ठीक तो है या नहीं। इस चक्कर में वो जैसे भागा सब सामान तोड़ते हुए, कॉर्नर में जाके उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और इस बार गुस्से में सैम के चेहरे की तरफ देखते हुए बोल रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कुछ टूट जाएगा, तब भी तुमने मुझे अंदर आने दिया, तुमसे मैंने कहा था ना मुझसे कुछ टूट जाएगा। ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, मतलब इस बार तेज़ तेज़ बोल रहा था। और जब इसने पीटर ने सैम की तरफ देखा, पीटर की मतलब जो एकदम होता है ना कि आत्मा हिल जाती है, वैसा हुआ। सैम पूरी तरह से वहाँ पर ऐसे लेटा हुआ था और
उसकी बॉडी से थोड़ा थोड़ा सा खून इधर उधर बह के मतलब छींटे पड़ी हुई थी सब जगह पे। और उसका एक पैर इधर मतलब जैसे कि कोई हड्डियाँ तोड़ दे ना, तो जैसे हमारी बॉडी की लिमिटेशंस है ना कि कोई पैर कहाँ तक मुड़ सकता है, कोई हाथ कहाँ तक मुड़ सकता है या घूम सकता है, उसका एक पैर इधर अगर ईस्ट में, एक पैर वेस्ट में। उसकी स्पाइन जो है वो 2-3 जगह से टूटी हुई थी। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे मुड़ी हुई थी। मतलब बुरी तरह से उसको किसी ने मतलब बिल्कुल तोड़ दिया होगा, जैसे कोई अपना खिलौना तोड़ देता है उस तरह से वो टूटा हुआ पड़ा था वहाँ पर। ये देखते ही पीटर की हालत ख़राब हो गई, बहुत भयंकर है वो, इतना मतलब बुरी तरीके से उसने देखा अपने दोस्त को पड़ा हुआ। पहली बात तो दोस्त को खोने का दुख, दूसरा उसको इतनी बुरी तरह से किसी ने मार दिया, वो भी वही बूढ़े आदमी ने। अब वो बूढ़ा आदमी पीटर को बोल रहा है, तुमसे मैंने बोला था ना कि मुझसे कुछ टूट जाएगा, तुमसे मैंने कहा था कुछ टूट जाएगा, ऐसे मतलब बड़बड़ाते हुए पीटर की तरफ बढ़ने लग गया। पीटर ने अब आओ देखा ना ताओ, भाई कुछ टूटे कुछ गिरे, मैं बच जाऊंगा तो भले आगे भर भी दूंगा फाइन, लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो क्या ही। और वो सैम तो इतना बुरी तरह से मतलब मारा गया था। तो इस चक्कर में ये पीटर सब कुछ भूल के वहाँ से पूरी ताकत से भागा। और उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी बहुत देर तक इसको आवाज़ देता रहा, मतलब यही बोलते बोलते चिल्लाता रहा, तुमसे मैंने कहा था ना कि मुझसे कुछ टूट जाएगा, तब भी तुम लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। तुमसे मैंने कहा था ना कि मुझसे कुछ टूट जाएगा, तब भी तुम लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। ऐसे भयंकर भयंकर चिल्ला रहा था। अब ये पीटर वहाँ से भागा, जितनी तेज़ हो सकता था, भागते 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 निकला उस जगह से। और उसके बाद से पीटर ने फिर वो ना मुड़ के देखा उस जगह के तरफ, ना उसने फिर वहाँ वापस जाके कभी काम किया। इवन उसने वो अपना शहर चेंज कर दिया। और मुझे लगता है कि पीटर की लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जहाँ पे उसने अपने इतने अच्छे दोस्त को खोया, साथ में ही कुछ ऐसा साइकिक मतलब जो होता ना, ये साइको टाइप का जो आदमी था, इससे मिला। और इतना मतलब बुरी तरह से कोई ऐसा कर सकता है, ये भी उसे शायद तभी पता चला होगा। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा उसके लिए ओवरऑल ये वाला।